श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल गृह वास्तु लक्ष्मी में। फ्रेंड्स, सावन महीने का दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 जुलाई यानी कि कल रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको मंगला गौरी व्रत के महत्व, पूजन विधि और कथा की जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सावन महीने का पहला मंगला गौरी व्रत 4 जुलाई को था। अब दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को है। मंगला गौरी व्रत पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सुकर्मा योग, धृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का निर्माण हो रहा है। अब हम आपको मंगला गौरी व्रत का महत्व बताएंगे। मंगला गौरी व्रत महिलाओं के लिए होता है। माँ पार्वती ने इस व्रत को करके ही शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए रखा जाता है। संतान प्राप्ति में बाधा को दूर करने और सुहाग संतान की रक्षा करने के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत करने से पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए महिलाएं ये इस व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि। श्रावण मास में मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने। फिर बाद में माँ मंगला गौरी का चित्र या एक प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्रों के साथ व्रत करने का संकल्प लें और माँ से कहें कि मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं जो कि आटे से बना हुआ होना चाहिए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं अर्पित करें जिनकी संख्या 16 होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद माँ मंगला गौरी की व्रत कथा सुने। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया माँ पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्रदान होता है। माँ मंगला गौरी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी धन संपत्ति भी थी, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वह काफ़ी दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जो माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। उस युवती की माता ने अपनी पुत्री के लिए एक सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह विधवा नहीं हो सकती थी, अथवा अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई।
इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र को 100 वर्ष की आयु की प्राप्ति हुई। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई। इसी कारण सभी नवविवाहिता महिला इस मंगला गौरी व्रत को करती हैं और अपने लिए लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वो माँ मंगला गौरी की पूजा जरूर करें। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास या ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को माँ मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों और पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियम के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है और पुत्र प्रौत्रादि भी अपना जीवन सुख से गुजारते हैं। ऐसी है इस व्रत की महिमा। माँ मंगला गौरी की जय। राधे कृष्ण फ्रेंड्स।